जो प्राइस हम लोग कैब में देने वाले थे उसकी 1/4 प्राइस हम लोगों ने दी है टाइगर के साथ फोटो खिंचवाना। वी पेड 14,000 रुपीज पर पर्सन फॉर द स्कूबा डाइव एंड ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी कॉस्टली और मेरी हालत ख़राब हो गई। एंड दिस इज़ द साइन दैट यू वांट टू गो अप, जस्ट चिल एट द फीफी आइलैंड्स। मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी की है थाईलैंड से। जो इंडिया प्राइजेस है ना टैटूज की, उससे 3-3 4-4 हज़ार उसने ज़्यादा लिए। मुझे मज़ा नहीं आया। हेलो यू गाइस, आई एम प्राची भानुशाली एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं थाईलैंड ट्रिप के बारे में। मैं 1 महीना पहले थाईलैंड गई थी एंड आज मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स बताऊंगी A to Z। सो वॉच टिल एंड। सो हम लोगों ने रैंडमली थाईलैंड जाने का प्लान बनाया था एंड उस हिसाब से हम लोगों ने हमारी फ्लाइट्स की बुकिंग 5 days बिफोर ट्रिप करवाई है एंड इट वॉज लिटिल कॉस्टली फॉर अस। हम लोग ट्रैवल करने वाले थे फ्रॉम भुज टू बैंकॉक। सो भुज से मुंबई एंड मुंबई से बैंकॉक। मुंबई पे वी हैड 3 hours layover and this flight costed us 18,000 rupees। हम लोग सुबह 8:30 बजे की फ़्लाइट में बैठे हैं एंड शाम को वहाँ पे बैंकॉक में हम लोग पहुँचे हैं 6:30 अराउंड। एंड अब आते हैं इमिग्रेशन पे। सो इमिग्रेशन वॉज रियली वेरी स्मूथ। लेट मी टेल यू, मैं थाईलैंड गई थी जून 2026। आई नो आई एम लिटिल लेट बट of course I had to share this information with you all so that अगर आप ट्रिप बना रहे हैं, आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों को हेल्प हो जाए। सो हम लोग पहुंच गए थे बैंकॉक एंड वहाँ पे बारी आई इमिग्रेशन की। अब मैंने बहुत सारी रील्स देखी थी जहाँ पे बता रहे थे कि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, 2-2 घंटे की लाइन है, बहुत कुछ मैंने देखा। जैसे ही मैं गई हूँ वहाँ पे, हम लोगों ने अपना सिम कार्ड एयरपोर्ट से ही सबसे पहले परचेज़ कर लिया and it was around 3,000 rupees for 8 days and per day we got 2 to 3 GB of internet. Now they give you eSIM and everything। चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन हम लोग लाइन में खड़े हैं, मैंने देखा बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी लेकिन बहुत ज़्यादा क्विकली इट वॉज गोइंग। सो विदिन 15 मिनट्स हमारा इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया। हम लोग हमारे साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके भी घूम रहे थे लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया। उन्होंने पासपोर्ट लिया एंड बायोमेट्रिक्स हुए एंड देन वी वर जस्ट अलाउड टू गो। सो इट वॉज़ वेरी क्विक एंड नथिंग के मतलब बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट है, 2 घंटे नहीं, 15-20 मिनट मैक्स। सो इमिग्रेशन वॉज क्विकली डन। सो हम लोगों को पता था यहाँ पे हमें बाहर जाके कैब भी मिल जाएगी, हमें टुक टुक भी मिल जाएगी एंड एक और चीज़ हमें पता थी कि एयरपोर्ट के नीचे ही दे हैव दिस मेट्रो गोइंग ऑन, you know। तो that is very cheap and if you want to reach from one place to another from airport, use this metro with luggage। हम लोग चढ़ गए थे मेट्रो में and it was literally very cheap। I don't remember the exact ticket price but I must say कि जो प्राइस हम लोग कैब में देने वाले थे उसकी 1/4 प्राइस हम लोगों ने दी है इन मेट्रो। सो थोड़ा सा आगे चलते चलते you will find the like train signs and follow that, you can go through that। now moving ahead, हम लोग हमारी होटल के थोड़ा पास मेट्रो स्टेशन था वहाँ पे उतरे। अब हम लोगों ने वहाँ पे टुक टुक वहाँ पे जो खड़े रहते हैं ना टुक टुक वाले, उनसे बात करी है। दे वर अगेन कॉस्टली, सो वी जस्ट वॉकड towards our hotel and our hotel was Bangkok Palace Hotel। now this is actually amazing hotel and मुझे लगता है कि सारे के सारे टूरिस्ट यहीं पे ही आते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है एंड मैंने बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे देखे। इनका ब्रेकफास्ट अमेजिंग है एंड रूम्स आर स्पेशियस। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें पूल व्यू मिला था, कंजस्टेड कुछ भी नहीं था, रूम्स वर रियली गुड, वॉशरूम्स वर ऑल्सो गुड। सो ऑन द फर्स्ट इवनिंग इन बैंकॉक हम लोग चले गए थे बैंकॉक स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने। वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है दैट इज़ 7-Eleven। मतलब हम लोग जैसे ही फ़्लाइट से उतरे हैं हम लोगों ने एक बर्गर ले लिया 7-Eleven से, विच वॉज लाइक वो लोग हीट करके आपको दे देंगे गरम गरम। कुछ भी चाहिए आप 7-Eleven चले जाओ, कुछ लेके नहीं आए हो इंडिया से 7-Eleven चले जाओ,
अगर लाए भी हो तो एक्स्ट्रा चीज़ें लेने 7-Eleven चले जाओ. इट वॉज अमेजिंग. एंड देन वी एंडेड अवर फर्स्ट डे एट बैंकॉक डूइंग नथिंग मच. नेक्स्ट डे वी हैड बुक्ड अवर सफारी वर्ल्ड. नाउ सफारी वर्ल्ड इज अ मस्ट गो इन बैंकॉक. यू हैव ऑल द ऑप्शंस टू रीच सफारी वर्ल्ड. नाउ हम लोगों ने कैब बुक कराई थी एंड कैब्स का बहुत ज़्यादा लफड़ा भी होता है. दे कैंसल समटाइम्स, दे डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, बट स्टिल यू हैव टू कीप ऑन टेलिंग देम वॉट यू वॉन्ट टू डू. सफारी वर्ल्ड अगर आप लोगों को जाना है तो सुबह 8 बजे अपनी होटल से निकल जाओ, 9 बजे सफारी वर्ल्ड पहुंच जाओ. हम लोगों को लेट हो गई थी, हम लोग 9 बजे निकले हैं, 10 सवा 10 बजे हम लोग सफारी वर्ल्ड पहुंचे हैं. इट इज़ वेरी ह्यूज. हर चीज़ अगर देखनी है वहाँ पे, हर चीज़ इंजॉय करनी है वहाँ पे, तो पूरा दिन लग जाएगा. शाम के 6 बजे सफारी वर्ल्ड बंद हो जाता है ऑन संडेज एंड सैटरडेज, बट वीकली इट इज़ ओनली टिल 5 PM. सो हम लोगों ने सफारी वर्ल्ड बुक कराया था फ्रॉम थ्रिलोफिलिया. एक ये वेबसाइट है एंड यहाँ पे जाके हम लोगों ने 3700 पर पर्सन में सफारी वर्ल्ड की बुकिंग करवाई थी. एंड हम लोग गए थे सैटरडे को, तो वहाँ पे हम लोगों को एक्स्ट्रा 1 आवर भी मिला. ऑल्सो हम लोगों ने इंडियन बुफ़े ऐड करवा दिया था उसमें. बुफ़े इज़ लाइक कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा एंड इंडियन खाना खाना है और बैठ के आराम से थोड़ी देर खाना खाना है. So of course you can book a buffet. As we entered, we went into the marine park and it was amazing. वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे जिनके साथ आप पिक्चर्स निकलवा सकते हो, जिनके साथ आप उन्हें फीड करा सकते हो. Okay, take. एंड सब कुछ अलग से चार्जेबल था. एंड अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज लिटरली वेरी एक्सपेंसिव. सो वी टुक लाइक, मैंने टाइगर को फीड कराया एंड मेरे हस्बैंड ने ही टुक पिक्चर्स विथ ईगल, स्नेक एंड मेरे देवर ने लाइट आजा कर रही गाइस, एंड मेरे देवर ने टाइगर के साथ पिक्चर लिया. सो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड बीच बीच में जो भी एनिमल्स आ रहे थे हम लोग उन्हें फीड करा रहे थे. लाइक 300 रुपीज़, 300 इंडियन रुपीज़ वर नॉर्मल एंड मिनिमम वेर एवर यू वॉन्ट. जहाँ पे भी आपको जाना है एंड इफ़ यू वॉन्ट टू फीड द एनिमल, 300 रुपीज़ इज़ मिनिमम. जितना मैंने देखा, हमें जहाँ लग रहा था कि हमें यहाँ पे इस एनिमल को फीड कराना है, वी वर डूइंग इट लाइक मस्त. एंड आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, उसके बाद हम लोग चले गए थे शोज़ देखने. तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा एलिफेंट शो. एलिफेंट शो वॉज ओके टू बी ऑनेस्ट, और हम लोगों को सीट ऑब्वियसली पीछे मिली क्योंकि हर शो में हम लोग लेट पहुँच रहे थे. सो हम लोग थोड़ा लेट तो हो ही चुके थे. फिर हम लोग वहाँ से निकल के हम लोग चले गए थे एक फाइटिंग शो देखने. पता नहीं क्या चल रहा था वहाँ पे भाई साहब, इतना यूनिक कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार देखा है. हम लोग पहले बोर हो रहे थे क्योंकि वो लोग कुछ भी, कोई भी स्टोरी लाइन कुछ भी चल रहा था वहाँ पे, और एक वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो हमको समझ नहीं आ रही थी. उसके बाद धीरे धीरे उसमें एक्शन आया. एक्शन देख के जो मज़ा आया है मैं क्या बताऊँ, बेस्ट था एक्चुअली वो शो भी. एंड वो शो देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े हैं, और हर जगह ना बहुत दूर दूर है. सो वहाँ पे एक मैप मिलेगा आप लोगों को हाथ में, वो लेके चलना तो आपको पता चलेगा आप कहाँ खड़े हो एंड आप लोगों को आगे कहाँ जाना है. उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स आ रहे थे एंड हम लोगों को ऑप्शन दिया जा रहा था, इफ़ यू वांट टू फीड देम पे दिस मच एंड यू कैन. सो वहाँ पे हम लोगों ने मेरे हिसाब से अराउंड 900 रुपीज़ पर पर्सन दे के हम लोगों ने प्राइवेट कैंगरू फीडिंग ऑप्शन सेलेक्ट किया था. इट इज़ वन टाइम एक्सपीरियंस, आपको करना है करो, आपको मन नहीं है स्किप इट. सी द कैंगरूज एंड गो, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम. बिकॉज मैं भी वही करना पसंद कर रही थी, बट मेरे साथ जो लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है डर का माहौल बनाने में. मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है एनिमल्स के सामने. मैं अंदर ही नहीं जा पा रही थी क्योंकि मेरे हाथ में उनका खाना था एंड उनको देख के वो मेरे पास आ रहे थे. मैं पागल हो रही थी. मैंने कहा मेरे को कैन आई गो आउट प्लीज़, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है. एंड मेरे हस्बैंड वहाँ पे मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे थे. बट ये एक्सपीरियंस जो मैंने किया है ना, डर डरा के भी, बेस्ट रहा मेरे लिए.
मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी ये नहीं किया था, प्राइवेट फीडिंग कैंगरूज। वाओ! उसके बाद हम लोग चले गए थे पैरट फीडिंग में, एंड इतने क्यूट सुंदर से पैरट्स थे वहाँ पे, एंड उसमें भी मैं बहुत डर रही थी, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो रहा बेस्ट रहा। एक्चुअली नंबर वन पे मेरे लिए ये आता है, सेकंड नंबर पे टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाना, थर्ड नंबर पे आता है कैंगरू, थर्ड पे जिराफ भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। एंड ठीक है, आगे बताती हूँ आपको। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को, एंड लाइक पैरट्स वर लाइक नॉट एट ऑल मतलब हार्मफुल, कुछ नहीं करेंगे, अपना खाना खा के उड़ जाएंगे। सो फिर हम लोग चले गए थे हमारा लंच करने, एंड लंच वॉज टू बी ऑनेस्ट ओके ओके, लाइक यू कांट एक्सपेक्ट गुड इंडियन फूड इन थाईलैंड ऑफ कोर्स। सो इट वॉज ओके ओके, एंड मतलब इससे बेटर कुछ बर्गर वगैरह ही खा लेते। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने मंकी शो देखा है। यू कैन नॉट मिस दैट शो, उसका नाम कुछ अलग है। सो उसका नाम है ओरेंगतन मुए थाई शो, एंड मज़ा आ गया। जो हँसी हूँ मैंने जो एन्जॉय किया है वो शो, गज़ब। उसके बाद हम लोगों को दिख गए थे जिराफ। अभी वहाँ पे भी इट वाज़ अराउंड 800-900 पर पर्सन टू फीड द जिराफ, एंड वी डिसाइडेड लाइक लेट्स गो ना, वी आर नॉट गonna come back very soon over here, so let's go and do this experience, and it was अमेजिंग। इफ़ यू सी जिराफ्स, ओ माय गॉड, इतना पास से मुझे तो डर ही लगता है, मैं बता रही हूँ, लेकिन मस्ट टू। उसके बाद वी डिड जंगल सफारी, मतलब बस में आप बैठोगे, विंडोज आर क्लोज्ड, सो इट वाज लाइक buses come like within 15 minutes or half an hour, and you have 1 hour of around what you can say, चक्कर मरवाएंगे 1 घंटे के लिए आपको, एंड यू विल सी लायंस, टाइगर्स, बफेलोज, जेब्रा, एंड और भी बहुत सारे एनिमल्स थे। एंड दिस इज़ हाउ वी एंडेड आवर डे एट सफारी वर्ल्ड। इट वॉज of course we played games at the gaming zone, we enjoyed everything, we just missed this dolphin show, which I still regret because I love dolphins the most. And it was like, या तो आप सफारी करने जाओ या तो आप डॉल्फिन शो देखो, सो वी हैड टू मिस इट। एंड my experience in safari world was 10 on 10, and of course it is very costly, आई मस्ट से दैट, बिकॉज मुझे बिल्कुल नहीं मज़ा आता जहाँ पे इतनी ज़्यादा ही ओवर हाइप्ड प्राइजेस होती हैं। आई डोंट लाइक इट। अब मैं बताऊँ तो हमको हमारी होटल से सफारी वर्ल्ड आने के लिए मेरे हिसाब से 1200-1500 कैब में लग गए थे फॉर वन टाइम। सो वी जस्ट रीच्ड बैक टू दी होटल, एंड 6 बज गए थे शाम के। वी जस्ट लाइक चेंज्ड आवर क्लोथ्स। सो मैंने थोड़ा सर्च किया था, एंड मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बड़ा मॉल है बैंकॉक में, विच इज़ आइकॉन सायाम। आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग, मैंने 4 बार यूट्यूब किया है, बस समझ में नहीं आ रहा। आइकॉन सायाम ही है ये। इस मॉल को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने लिख रखा है। सो यहाँ पे ज़रूर जाना अगर बैंकॉक में हो, और इसके लिए आप पूरा एक दिन अलग से निकाल सकते हो। हमारे पास नहीं था, सो हम 2-2.5 घंटे ही निकाल पाए। 9-9:30 बजे ये मॉल बंद हो जाता है। 8, 8:15 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, एंड विदिन 1 आवर हम लोगों ने खाया, बहुत खाया, मॉल बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया, बस फिर ऊपर गए हैं, नीचे आए हैं। अगेन आई वुड से कि यहाँ पे भी प्राइजेस वर रियली वेरी हाई। जो नीचे है ना, वहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड यू कैन ईट, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन ईट देयर। सो वहाँ पे मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा प्राइज़ी लगा। फॉर अ वेजिटेरियन आपको वहाँ पे ऑयल अच्छा नहीं लगेगा, आपको वहाँ पे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, एंड बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं, सो यू नो इट अफेक्ट्स द स्टमक। जैसे मुझे हुआ, मैं होटल पहुँची और मैंने वॉमिटिंग की है, बिकॉज मुझे ऑयल अच्छा नहीं लगा, मुझे गट प्रॉब्लम हो गई। सो दिस वॉज आर डे इन बैंकॉक, फुली पैक्ड, एंड देन वी हैड टू लीव फॉर फुकेट द नेक्स्ट डे।
अब द थिंग इज़ आई वुड लाइक टू से दैट होटल का ब्रेकफास्ट जितना हो सके आप इंक्लूड करा लो, क्योंकि क्या होता है ना, यू हैव ऑल द एक्टिविटीज़ सुबह को जो स्टार्ट हो जाती हैं। अब बाहर जाके रुकोगे, कुछ खाओगे, इट विल एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट जाएगी। फॉर 500 और 600 इफ द ब्रेकफास्ट इज गेटिंग इंक्लूडेड, यू मस्ट डू दैट। हमने भी वही कराया था एंड ब्रेकफास्ट वॉज अमेजिंग वेयर वी लिव्ड। Everything you are going to find in the description box below, so don't worry, just go in the description box, click on the links, and you will find where I stayed, how did I book, which website and everything. Just listen carefully and find the link in the description box. So we went to Phuket in Thai Airways, which is again amazing. मुझे बहुत अच्छा लगा Thai Airways में travel करना. Coming out of the airport, you will again get the cabs option and bus option. वहाँ पे pick the government bus वाला option and हम लोग literally 300 rupees per person में we traveled around 20-30 kilometers, like from airport to Patong Resort. So it was really नाइस। और कैब में हमें पे करने पड़ रहे थे 2 to 3,000 रुपीज़। सो ऑफकोर्स वी विल लाइक चूज़ द बस। सो बस में नींदें करते करते हम लोग पहुंच गए थे हमारे पटोंग रिजॉर्ट होटल में। एंड अगेन आई वुड से दिस इज़ बजट फ्रेंडली एंड बहुत बड़ी होटल है। यू कैन सिलेक्ट द गार्डन व्यू और वट एवर। द रिजॉर्ट वॉज अमेजिंग। वहाँ पे जाके मैं थोड़ी देर आराम करने लग गई थी। वहाँ पे मेरे हस्बैंड एंड मेरा देवर वो दोनों चले गए थे पूल में इंजॉय करने। पूल वॉज अगेन अमेजिंग एंड देन उसके बाद उन लोगों ने ले लिया वहाँ पे बॉडी मसाज एंड देवर लाइक बॉडी मसाज इज़ अगेन अमेजिंग। तब तक मैं हो रही थी रेडी फॉर द इवनिंग इन फुकेट। उसके लिए भी अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे तो आप लोगों ने देख लिया होगा व्हाट आई वोर माय फर्स्ट डे इन फुकेट। अगर नहीं फॉलो करते तो ज़रूर फॉलो कर देना, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑन द फर्स्ट डे वी जस्ट एक्सप्लोर्ड द स्ट्रीट नियर टू आवर होटल। आई थिंक दे से इट पटोंग स्ट्रीट एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि हमने जिस जगह पे हमारी होटल बुक की थी ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। हमारी होटल से निकलते ही एक साइड पे 7-Eleven है, एक साइड पे टैटू शॉप है एंड आगे चलते जाओ तो मसाज वसाज जो करवाना है करवाओ, सब कुछ अवेलेबल है। एक साइड पे शॉपिंग स्ट्रीट है, नाइट मार्केट है, बहुत कुछ अवेलेबल है। एंड एक साइड थोड़ा आगे जाओगे तो एक सेंट्रल मॉल है एंड एक और दूसरा मॉल है। वहाँ पे यू विल ऑल्सो फाइंड बर्गर किंग एंड लाइक यू विल फाइंड स्ट्रीट फूड। जो भी आपको एक्सप्लोर करना है सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो उस दिन पे हम लोग चले गए थे एक मॉल में जहाँ पे यूनिक्लो का स्टोर था। यूनिक्लो इज़ अगेन आवर फेवरेट। इट वॉज वेरी कॉस्टली ओवर देयर, फिर भी एक दो चीज़ें हम लोगों ने पसंद की और मेरा आउटफिट इतना ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया था। आई डिसाइडेड टू जस्ट चेंज इट। व्हाटएवर मैंने यूनिक्लो से लिया मैंने चेंज कर लिया एंड देन मैं उसी में घूम रही थी। यू कैन अगेन गेट फैट रिफंड ऑल्सो, डू नॉट फॉरगेट दैट। तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, फिर थोड़ी बहुत सोजू पी ली। आई मस्ट से सोजू इज़ अवेलेबल इन 7-Eleven। सोजू क्या है सोजू क्या है? इट इज़ लाइक कोरियन ड्रिंक, अल्कोहलिक ड्रिंक एंड लाइक फ्लेवरफुल होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है। यू कैन ट्राई इट, इट्स माई रिकमेंडेशन। उसी तरह हमने स्ट्रीट हॉपिंग की थी हमारे फर्स्ट डे पे एंड द नेक्स्ट डे वी हैड बुकड आर स्कूबा डाइविंग। सो स्कूबा डाइविंग हम लोगों ने बुक कराई थी फ्रॉम क्लूक। आप लोगों ने सुना ही होगा, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आपको हर एक्टिविटी की बुकिंग हो जाती है ईजीली। इट्स अगेन अ वेबसाइट। We paid 14,000 rupees per person for the scuba dive and हम लोग सुबह को 7 बजे निकल गए थे in the shared bus, transfer is included। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको आपका गाइड मिल जाएगा। गाइड के साथ आपको एक बोट में बिठाया जाएगा एंड फॉर 2 person there is 1 guide। they will give you the costume, they will give you the cylinders, चश्मे, सब कुछ वही देंगे। तो नो वरीज,
बस चले जाओ वहाँ पे टाइम से, वरना बोट मिस हो जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छी गाइड मिल गई थी और हमें बहुत मज़ा आया उनके साथ। अगर वो ये देख रही हैं, उनको मेरी लैंग्वेज तो समझ नहीं आएगी, बट आई वुड अप्रिशिएट हर। एंड हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमको पिक्चर्स एंड वीडियोज़ भी चाहिए। सो वी पेड अराउंड 3000 rupees per person for pictures and videos again. And if you are taking a GoPro with yourself, you can shoot, of course, but हम लोगों को डर था because it was my first time, my husband's second time, and my devor's first time. So we just didn't want to be into this thing के वीडियो लो, इस चीज़ का फ़ोटो लो। आई जस्ट वॉन्टेड टू इन्जॉय। मैं तो बहुत ज़्यादा डरपोक इंसान भी हूँ, मुझे तो नहीं चाहिए था। और मुझे ऐसा चाहिए था मेरा हस्बैंड मेरे साथ ही रहे। वो कहीं चला जाएगा फ़ोटो वीडियो के चक्कर में, मैं कहाँ जाऊँगी फिर। सो हमारी फ़र्स्ट डाइव अराउंड 1 बजे थी और उससे पहले उन्होंने हमें सारा कुछ गाइड कर दिया था क्या क्या कैसे कैसे करना है। और फिर हमारे लिए ब्रेकफास्ट ओपन कर दिया। ब्रेकफास्ट में भी मतलब सब कुछ इट वॉज़ फाइन, मतलब ब्रेड बटर टी कॉफ़ी एंड और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। सब कुछ अच्छा था वहाँ पे। एंड वॉशरूम्स, देवर 3 वॉशरूम्स, मतलब बोट वॉज नाइस। और हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा बिकॉज इन द डीप सी दे टेक यू, एंड वहाँ पे स्कूबा डाइविंग होता है। बस फिर आ गया था टाइम पानी में उतरने का। और हो रही थी मेरी हालत ख़राब, पूरे अच्छे तरीके से मेरी हालत ख़राब हो रही थी, मुझे जाना ही नहीं था अंदर, बट जाना भी था। सो वी आई जस्ट जम्प्ड इन एंड धीरे धीरे करके वो हमको नीचे लेके गई। मैं यहाँ पे अपने कान में से हवा निकालने के लिए करती जा रही हूँ एंड वो और नीचे लेती जा रही है हमको। भाई आया तो मज़ा, लेकिन डर बहुत लगा। लाइक देर आर 2 सेशंस, 2 बार आप पानी में नीचे जाओगे। सो इट्स लाइक ईच इज़ 50 मिनट्स और 1 आवर। तो हम लोग फर्स्ट टाइम गए एंड आधे में क्या हुआ ना, मैं ऐसे जैसे बैठी हूँ ना, मैं वहाँ पे बैठी तो पानी यहाँ से जाने लगा अंदर और मैं भूल गई कि मुझे नाक से नहीं मुंह से सांस लेना है, और मुंह से आने नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे वो पानी ऊपर जा रहा था ना, नाक में जा रहा था। मैं डर गई और मैंने ये निकाल दिया और मेरी हालत ख़राब हो गई। एंड दिस इज़ द साइन दैट यू वांट टू गो अप। दिस इज़ ओके, परफेक्ट, वेरी नाइस। दिस इज़ लाइक आई डोंट नो, ओके, एंड दिस इज़ लाइक लेट्स गो डाउन। ऐसे इफ़ यू वांट टू ऑप्ट आउट इट्स लाइक ऐसे। हो गया भाई काम तमाम। तो मेरा हो गया ऐसा। मैं ऊपर जाती जा रही हूँ और वो मेरे को हाथ दिखाई जा रही, क्या है, क्या हुआ, क्या। एंड उसको ऐसा लगा मैं डर गई या मेरे को सी सिकनेस हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे को पानी मतलब मुंह में जा रहा था, नाक में जा रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। एंड उन्होंने फिर वहाँ पे मुझे थोड़ा रिलैक्स किया। दे प्रेस दिस बटन जो आगे होता है मास्क में, एंड उससे ऑक्सीजन वापस आ गया एंड मुझे वापस वो नीचे लेके चली हैं। ऐसा नहीं थोड़ी देर ऊपर लेके चले, नहीं, नहीं होता उनसे। वो नीचे वापस लेके गई मुझे एंड वापस हम लोगों ने कोरल्स एक्सप्लोर किए हैं। एंड जैसे ही मैं बाहर आई हूँ, मैं ये सोच के आई थी मैं दूसरा सेशन नहीं लूँगी, मेरे से नहीं होगा। इट वॉज स्कैरी व्हेन आई गॉट दिस बहुत डर गई थी। मैंने कहा बस ख़त्म, ये ऊपर भी नहीं लेके जा रही है। वहीं पे रोक के पूछ रही क्या हो गया। मैं बोल रही हूँ मेरे को ऊपर लेके जा, ये साइन का मतलब क्या होता है अगर आपको ऊपर नहीं लेके जाना है तो। मैंने कहा मुझे नहीं जाना दूसरी बार, मैं तो मर ही जाऊँगी। बट फिर भी मैंने सेकंड ट्राई किया। उस बीच में दे गिव यू लंच। लंच वॉज अगेन वेरी नाइस। मैंने वेज चूज़ किया था तो उन्होंने मेरे लिए वेज राइस बनाए थे। दे गिव यू सॉसेज एंड एवरीथिंग, सो यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट कि वेज बहुत अच्छा होगा। दूसरा सेशन वॉज बेटर देन फर्स्ट वन, ऑफ कोर्स। मतलब आपको थोड़ा पता चल जाता है, आप थोड़ा यूज टू हो जाते हो, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना डरना है, कितना नहीं डरना है, कैसे सांस लेनी है, आप यूज टू हो जाते हो। तो नीचे जाके हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स लिए, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही टाइम स्पेंड किया अंदर। एंड वी वर लाइक हम लोग जल्दी आ जाएंगे, आधा घंटा मेरे हस्बैंड ने उनको बोल रखा था हम लोग आधे घंटे में आ जाएंगे क्योंकि मैंने बोला था। एंड पता चला कि हम लोग 1 घंटे में वापस आए हैं। जैसे ही हम ऊपर आ रहे थे सो हमारी गाइड इज़ लाइक यू डोंट वांट टू गो, पता नहीं वो इतनी क्यूट थी, मज़ा आ गया उसके साथ। ऊपर आए हैं एंड दैट बिकेम आवर बेस्ट एक्सपीरियंस, that you can never miss if you are in Phuket. Water is clear and very nice. I don't know like बाकियों का क्या है, बट मैं तो फुकेट में फ़र्स्ट टाइम किया तो बेस्ट था मेरे लिए।
फिर हम लोग ऊपर आए हैं, दे गिव यू द इवनिंग स्नैक्स एंड एवरीथिंग, देन दे टेक यू बैक टू द मेन ऑफिस एंड देन वहाँ से आपको बस होटल पे पहुंचा देगी। ये था हमारा स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस मस्ट डू। उसके बाद उस शाम हमने सेम चीज़ की जो हमने पहले दिन पे की थी, स्ट्रीट वॉकिंग एंड एवरीथिंग। सो एज यू गो थोड़ा आगे हमारी होटल के, देर इज़ बांग्ला स्ट्रीट। नाउ it is like the adult street and you never know what you are going to see in on those streets, like आपको कुछ भी मिल जाएगा। बैग लेना है बैग मिल जाएगा, थैली लेनी है थैली मिल जाएगी, इंडियन खाना है इंडियन भी मिल जाएगा, विच इज़ लाइक कैलाश पर्वत, वहाँ पे कैलाश पर्वत है, जो चाहिए वहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। देर इज़ दिस सेंट्रल मॉल, हम लोगों ने वहाँ भी शॉपिंग की, हम लोग वहाँ भी एंजॉय कर रहे थे, लाइक इट वॉज अमेजिंग। वी ऑल्सो डिसाइडेड कि हम लोग जाएंगे ओल्ड टाउन, लेकिन ओल्ड टाउन पे हम लोग पहुँचे ही 9 बजे और वो बंद हो चुका था। लेकिन ओल्ड टाउन भी अच्छा है, अगर आप एक्स्ट्रा डेज लेके आ रहे हो या फिर आप 6 बजे निकल रहे हो इवनिंग में बाहर, तो ओल्ड टाउन ज़रूर जाना। वहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीट है, बहुत सारा शॉपिंग हो जाएगा। इंडियन फूड खाना है, इंडियन फूड आपको मिल जाएगा वहाँ पे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्यूजीन्स मिल जाएंगे। थाई फूड खाना है, स्टिकी मैंगो राइस ट्राई करने हैं, या फिर कोकोनट वाटर, एंड जो चाहिए आप वहाँ भी कर सकते हो। बहुत मज़ेदार स्ट्रीट है, बट इट वॉज़ वेरी फार फ्रॉम आवर होटल, सो अगेन वी पेड अ लॉट वाइल ड्राइविंग इन द कैब फॉर नथिंग, बिकॉज वो स्ट्रीट बंद हो चुकी थी। नेक्स्ट डे वी हैड आवर बुकिंग एट द अंडामंडा water park. We booked the tickets at the official website of the water park. Link is in the description box, and it was for around 6500 per person. इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इसमें इंक्लूडेड था टॉवल, लॉकर, एंड हमें एक वाटर प्रूफ बैग दिया हुआ था फॉर मोबाइल्स। ये सब इंक्लूडेड था इसमें, एंड ऑल्सो इसमें फ्री कोक एंड पॉपकॉर्न भी इंक्लूडेड थे। सो आप लोग वहाँ पे अपना प्लान चूज़ कर सकते हो ऑन देयर वेबसाइट, आपको कैसे जाना है, आपको नॉर्मल टिकट चाहिए, टॉवल लेके जाना है, नहीं लेके जाना है। वहाँ पे बाथिंग एरिया है, वहाँ पे सारी की सारी सहूलियत है, उसका कोई लोड नहीं है। लॉकर भी बहुत अच्छा है, तो लेकिन सब कुछ चार्जेबल है। तो एक बार प्लान अच्छे से गो थ्रू करना, फिर आपकी टिकट्स बुक कराना। हम लोग पहुंच गए थे अराउंड 10 बजे या 11 बजे वाटर पार्क, एंड वहाँ पे मौसम एकदम मस्त चल रहा था, बादल बादल हो रखे थे, सो धूप की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोगों ने फुल ऑन इन्जॉय किया है वहाँ पे, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी राइड्स में हम लोगों ने इन्जॉय किया है। बड़ी राइड्स में मैं तो बैठती नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, तो पता चल गया होगा आपको। मेरे हस्बैंड और मेरे देवर वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया है, दोनों ने बड़ी बड़ी राइड्स में बैठे हैं। और एक राइड ऐसी होती है, जस्ट बी लाइक दिस एंड देन दे थ्रो यू डाउन, ऐसे मतलब वो स्लाइड है, तो मैं सोच भी नहीं सकती कभी करने का। उन लोगों ने वो भी करी। वहाँ पे फूड कोर्ट भी है, फूड कोर्ट में जाके भी आप इंजॉय कर सकते हो, आपको जो खाना है खाओ। इंडियन भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, बर्गर्स मिल जाएंगे, एंड मैंने खाया था समोसा। सो वेजिटेबल समोसा मैंने खाया था, अच्छा लगा। चटनी भी दी रखी थी इमली की, तो मतलब ठीक है। वहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हो, एंड ऑफ कोर्स वाटर पार्क में जैसा इंडियन वाटर पार्क होता है वैसा ही ये वाटर पार्क था। एक दो चीज़ें डिफरेंट होंगी, बाकी फॉर मी इट वाज लाइक एवरेज। एंड पब्लिक कम थी बिकॉज ऑफ सीजन में हम लोग गए थे थाईलैंड, तो पब्लिक नॉर्मली हर जगह कम थी। इफ़ यू वांट टू skip the water park, you can skip it and enjoy other things. In Bangkok you can also visit sky walking and floating market. हम लोगों ने ये skip करे थे बिकॉज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। ये दोनों चीज़ें आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, आप ज़रूर जा सकते हो यहाँ पे। वाटर पार्क इट वॉज़ ओके। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, आपके बच्चे हैं, तो ज़रूर जाओ यहाँ पे। और हम लोगों ने भी अंडामंडा वाटर पार्क एक्सप्लोर कर लिया है, सो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग बैक देयर अगेन अनटिल एंड अनलेस आई हैव किड्स। सो मज़ा आया वहाँ पे। बस फिर हम लोग वापस आए एंड स्ट्रीट हॉपिंग करी रात को। नेक्स्ट डे अगेन वी हैड अ बुकिंग फॉर द फीफी आइलैंड टूर। फीफी आइलैंड टूर तो बहुत ज़्यादा सुना होगा आप लोगों ने, हर रील थाईलैंड की, हर जगह पे फीफी आइलैंड। ये है क्या? यहाँ पे देर आर लाइक 4 to 5 आइलैंड्स जिसका टूर होता है। सुबह सुबह 7 बजे ये लोग हमें पिक करने आ जाते हैं, ट्रांसफ़र इज़ इंक्लूडेड। हम लोगों ने क्लूक से बुकिंग करवाई थी फॉर फीफी आइलैंड टूर। इट वाज अराउंड 4000 पर पर्सन, एंड इन जून
बारिश का मौसम था लेकिन बारिश इतनी नहीं पड़ रही थी। लेकिन जिस दिन हम फीफी आइलैंड पे गए थे, ऑफ कोर्स आइलैंड पे जा रहे हो आप तो बारिश होगी वहाँ पे, जितना मैंने देखा है। बारिश हो रही थी एंड ये चीज़ें आपको पहले से बता दूँ, ऐसे कपड़े पहन के जाना जो आपको कम्फ़र्ट रहें पूरा दिन एंड आपको चेंज करना ना पड़े। बीइंग अ गर्ल मैं 2 एक जोड़ी लेके गई थी, एक जोड़ी पहन के गई थी, दोनों अनकम्फ़र्टेबल थे। मैंने बाकियों को देखा, दे वर इन स्विम सूट्स एंड आई वाज़ लाइक मुझे फ़ोटो वोटो खिंचवाना है तो मैं स्विम सूट कैसे पहन के जाऊँ वहाँ पे? लेकिन स्विम सूट ही पहन के जाने का, फर्स्ट टाइम हो, ले लो अपने कपड़े ठीक है। दूसरी बार तो अगर मैं कभी गई वहाँ पे, ऐसे कपड़े पहन के जाऊँगी मतलब एकदम टाइट एंड एवरीथिंग, मतलब जहाँ से कहीं पर भी मुझे अनकंफर्टेबल ना हो, कुछ सोचना ना पड़े, कभी भी पानी में कूदवा देंगे ये लोग आपको। तो शुरू से शुरू करते हैं, 7 बजे ये लोग हमको पिकअप करने आ जाते हैं एंड हम लोगों को वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे एक ऑफ़िस होता है इनका, वहाँ पे बिठाकर वो हम लोगों को गाइड करते हैं हर चीज़ के बारे में कि कैसे-कैसे टूर होने वाला है। स्पीड बोट के बारे में भी वो लोग हमें बता देते हैं एंड अगर आप मिट्टी मिट्टी पे चल रहे हो तो वहाँ पे आप शूज़ परचेज़ कर लो ताकि आपके पैर में कुछ घुस ना जाए। तो वहाँ पे आपको ब्रेकफ़ास्ट भी मिल जाएगा। ब्रेकफ़ास्ट इज़ वेरी लाइक ओके, ओके, ब्रेड बटर ही खा लो और कॉफ़ी पी लो और निकल लो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पीड बोट्स आर रियली वेरी फ़ास्ट। मोशन सिकनेस होती है, टैबलेट ले लो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मत जाओ। सो फीफी आइलैंड टूर स्टार्ट होता है स्पीड बोट में। स्पीड बोट में वो आप लोगों को 1 घंटा दूर लेके जाएँगे। माया बे और मे बे, मुझे नहीं पता इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, वहाँ पे एक बीच है, वहाँ पे वो लोग आपको लेके जाएँगे। मैंने 1 घंटा इसीलिए आपको बताया कि अगर आपको लिटरली मोशन सिकनेस है तो आप लोगों को सोचना चाहिए वहाँ पे जाने से पहले, क्योंकि सब लोग वहाँ पे पीछे बैठ के वॉमिटिंग ही कर रहे थे। They provide you the vomiting bags, but if like it's upon your health, how do you deal with it? जैसे हम वहाँ पे पहुँचे, थोड़ा सा वॉक किया एंड हमें वहाँ पे 45 मिनट्स दिए गए। हर आइलैंड पे आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। 45 मिनट्स में वहाँ पे पिक्चर्स लो, एंजॉय करो, खाना खाओ, जो करना है करो, एंड देन वापस आ जाओ। अगर आप उन्हें नहीं मिले और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देर लगा दी तो वो आपको फ़ोन नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे एंड मुझे लगता है वो तो निकल लेंगे। हम भी लेट हो गए थे लेकिन वो वेट कर रहे थे हमारा। बस फिर हम लोग बैठ गए एंड हम लोगों ने वहाँ पे 1200 रुपीज़ पर पर्सन दे के, वो जो फ़ोटो आपने देखा होगा कि एक छोटी सी बोट रहती है थोड़ी सी डेकोरेटेड, वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं लोग। सो ये एक ऑप्शन था कि ये बोट रहेगी एंड पानी के बीच में। सो फ्रॉम योर बोट यू हैव टू गो इन दैट लिटिल बोट एंड जो फ़ोटोज़ जिन जिन ने 1200 रुपीज़ दिए हैं वो वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचवा सकते हैं। दे हैव अ पर्सन जो ये सारी चीज़ों का टेक केयर करता है, वो आपके साथ रहेगी, आपके फ़ोटोज़ भी खींचेगी एंड दे विल ऑल्सो गिव यू दोज़ फ़ोटोज़ जो अच्छे आए होंगे, बट दे आर चार्जेबल अगेन। मे बे के बाद हम लोग चले गए थे वो छोटी सी बोट पे, वहाँ पे हम लोगों ने पिक्चर्स खिंचवाए। तब तक बाकी के लोगों को ऑप्शन दिया गया था स्नॉर्कलिंग का। मुझे बिल्कुल ऐसे पसंद नहीं है कहीं पर भी उतर जाओ स्नॉर्कलिंग करो। आई एम लाइक मैं प्लानिंग से चलती हूँ। मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था मैं करूँगी, बट वहाँ पर तो नहीं की। उसके बाद वी कंटिन्यू टू प्लेसेस लाइक पिल्ले लगून, वाइकिंग केव्स एंड मंकी बीच एंड बाकी सारी चीज़ें तो वो बोट में ही दिखा देते हैं। मंकी बीच पे आपको उतरने का मौका मिलता है वहाँ पे, लेकिन ध्यान से, मंकीज़ आर लिटिल डेंजरस। वो लोग भी आपको बताएंगे, मैं भी बता दूँ। मंकीज़ आपने इंडिया में देखे ही हैं तो चुपचाप बोट में बैठे रहना जैसे हमने किया। आप जा सकते हो, जस्ट अ जोक। हम लोग तो बैठे रहते क्योंकि बार बार गीला होना, पानी में उतरना, इट वॉज़ नॉट कम्फर्टेबल फॉर मी एंड सो हम लोग नहीं गए। वहाँ पे वो लोग 45 मिनट्स देंगे, आप इंजॉय करो, वापस आ जाओ। फिर उसके बाद एक जगह पे वो लोग स्टॉप करेंगे एंड वहाँ पे दे गिव यू टाइम फॉर स्नॉर्कलिंग। नाउ आई सॉ माई देवर एंड माई हस्बैंड वर डूइंग स्नॉर्कलिंग एंड देन 10 मिनट उनको देख के मैंने डिसाइड किया चलो हम भी चलेंगे, लेट्स डू दिस स्पॉन्टेनियसली। एंड मैं भी उतर गई पानी में। जो फिशेज़, सुंदर सुंदर फिशेस देखी हैं, सुंदर सुंदर कोरल्स देखे हैं मैंने एंड इट वाज वेरी लाइक, मतलब इतना भी ऊपर नहीं थी मैं कोरल्स से। सो मेरे को बहुत डर लग रहा था। मैं फास्ट फास्ट थोड़ा बहुत इन्जॉय करके चल दी बोट में बिकॉज डर लग रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था पैर वैर लग जाए कहीं, उनको मुझे काट वाट ना ले, बिकॉज देयर वाज दिस ब्लैक थिंग, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। वो बोला था कि उससे दूर रहना। अब मैं तो बहुत पास थी उसके। मैंने सोचा बाहर निकल लेते, चुपचाप बोट में चलते हैं, हो गया। एंड मैंने क्या पहना था पता है? जंप सूट। जंप सूट वॉज ओपन फ्रॉम एवरीवेयर, मतलब आई वॉज लाइक कहीं फिशेस विशेस तो नहीं चली गई होंगी। एंड अब मैं करूँ क्या? वहाँ पे वॉशरूम्स भी नहीं था, मतलब वॉशरूम इतना
इतनी हाइट का। वैसे झुक के जाओ, वहाँ पे क्या दिखेगा क्या पता चलेगा। उसके बाद हम लोगों को वो लंच कराने लेके गए एट सम अदर आइलैंड। वहाँ पे इंडियन एंड नॉन-वेज बोथ था एंड जो वहाँ पे मैंने स्पेगेटी खाई है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेगेटी खाई है मैंने। वाह! क्या स्पेगेटी खाई है मैंने वहाँ पे। खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। इनकी वेजिटेबल्स कुछ अलग ही होती हैं एंड वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से खाना खा के मैंने वहाँ पे शावर ले लिया। मैंने जैसे बताया मुझे डर लग रहा था। सो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, मतलब जस्ट चिल एट द फीफी आइलैंड्स, यू आर गोना लव इट। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग एंड दे टेक यू टू द लास्ट आइलैंड विच इज़ नियर टू द मेन आइलैंड जहाँ से हम लोग चढ़े थे। सो 45 मिनट्स की राइड होती है। हम लोग पीछे बैठ गए थे बोट के। क्या मज़ा आया पीछे बैठने में, जो जंप्स आ रहे थे मुझे लगा मुझे भी वॉमिटिंग हो जाएगी, लेकिन टचवुड वो हुई नहीं। फिर हम लोग वहाँ पे आइलैंड पे उतरे एंड वहाँ पे हम लोगों ने ड्रिंक्स ली, फ्रेंच फ्राइज़ खाए, चिल किया। बारिश हो रही थी हल्की हल्की, हम लोग पूरे गीले थे एकदम ही। मैं तो मतलब ऐसे जंगल में वॉक कर रही हूँ ना, वैसे लग रहा था, पता नहीं हालत ख़राब हो गई थी पूरी। फिर वहाँ पे इंजॉय करके हम लोग निकल गए थे टू एंड दिस टूर। सो हम लोग आगे बैठ गए बोट में। हाँ, जस्ट सी हमारे साथ क्या हुआ फिर। इतना मज़ा आया है आगे बैठ के। लाइक आप लोग देख ही रहे होगे जो जंप स्केयर्स एंड एवरीथिंग, बट इट वाज वर्थ इट। लेकिन हम इतनी गंदी हालत में थे, मतलब मैं तो, मुझे तो सब पसंद ही नहीं है ऐसे पूरा गीला गीला पूरी देर, पूरा दिन ऐसे ही रहना। कहीं पे मिट्टी लगी हुई है, चप्पल में पानी डला हुआ है, बाल गंदे, चिप चिप, ओ गॉड। लेकिन उस दिन सब कुछ वर्थ इट लग रहा था वहाँ पे। उसके बाद हम लोग ऐसे ही गीले-गीले ही बस में बैठे हैं, बस वालों ने हमें छोड़ा हमारी होटल पे। वहाँ पे जाके हमने अच्छे से नहाया है, तब जाके मुझे शांति मिली है। इट वाज़ आवर लास्ट डे इन फुकेट एंड वी हैड डिसाइडेड टू गेट टैटूज़। सो हम तीनों ने टैटू करवाया वहाँ पे। लाइक मैंने बोला, होटल से निकलते ही टैटू शॉप था। इट चार्ज्ड अस मोर देन व्हाट प्राइस इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया। प्राइजेस जो इंडिया में चल रहे हैं उससे ज़्यादा ही उसने हमें चार्ज किया एंड मेरा टैटू तो बिगाड़ ही दिया। मैं आपको दिखा दूँगी। मेरे हस्बैंड और मेरे देवर का बहुत मस्त टैटू बनाया है। जो इंडिया प्राइजेस है ना टैटूज़ की, उससे 3-3 4-4 हज़ार उसने ज़्यादा लिए। तो अगर आपको शौक है टैटू बनवाने का, गो फॉर इट। जस्ट डिसाइड योर प्राइस, डिसाइड योर बजट एंड एवरीथिंग, यू नो। सो माई एक्सपीरियंस इन थाईलैंड वॉज अमेजिंग। नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी फ्रॉम फुकेट टू भुज। उसमें हमारा दिल्ली पे ले ओवर था एंड वहाँ से फ़्लाइट ली हमने भुज तक, इट वॉज स्मूथ एंड एवरीथिंग, बट माई ट्रिप टू थाईलैंड वॉज अमेजिंग, आई लव्ड इट। मैं पहली बार थाईलैंड गई थी एंड मेरी खुशी आपको बता रही होगी कि मुझे कितना मज़ा आया है। अगर आप भी ट्रिप प्लान कर रहे हो और जो जो मैंने चीज़ें बताई वो इंक्लूड करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स दी हुई हैं। ट्रिप बनाओ, मज़े करो, थाईलैंड घूम के आओ। लेकिन एक वार्निंग है अभी के लिए, वहाँ पे बारिश बहुत होगी। सब कुछ देख के जाना, परख के जाना। एंड वन मोर थिंग, जस्ट सेइंग दैट थाईलैंड इज़ लिटिल कॉस्टली। लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्राइजेस हर जगह पे थोड़ी ओवर हैं, वियतनाम में गई हूँ, वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्राइजेस नहीं थी। मतलब मैंने थाईलैंड में बर्गर 700-700 रुपये का बर्गर खाया है, मुझे मज़ा नहीं आया। तो ये चीज़ें अगर मैं हटा दूँ तो थाईलैंड वॉज अमेजिंग, अदरवाइज आई वुड डिडक्ट 2-3 पॉइंट्स फॉर दैट। एंड आई होप आप लोगों को भी मज़ा आएगा अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो। एंड कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना। कमेंट्स में आप लोग आपकी क्वेरीज भी पूछ सकते हो मुझसे और आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। मैं ज़रूर पढ़ूंगी और मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी की है थाईलैंड से, वो तो आप देखना ज़रूर चाहोगे। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो मेरी हर वीडियो पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मुझे पता है आप आगे भी मुझे बहुत सारा प्यार देते रहोगे।
Let's create Prachi Bhanushali ki family on YouTube, and I will come up with new videos. So stay tuned and do like, share, comment, and subscribe. Thanks for watching. I will meet you in the next video. Till then, bye bye.